बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखाऊंगा। चुनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता। वो इबादत में और वाज़ व नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीके इबादत को देखता और वाज़ सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है जिसने लोगों की आमोदरफ्त बंद कर रखी है। उधर आने वाले इधर और उधर आने वाले इधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूँ, राहिब के दीन का खुदा को पसंद आता है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर उस पर फेंक दिया कि ऐ खुदा, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो उस जानवर को उस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन से तू मुझसे अफजल है। अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो तू लोगों को मेरी खबर ना करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। उसने इकरार कर लिया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें रोशन थी। बादशाह ने ताज्जुब होकर पूछा कि ये आंखें तुझे किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने उसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने उस बच्चे के हाथ से इस्लाम कबूल किया है। उसने उसे बुलवाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को बीना और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। उसने अब उस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम छोड़ दे। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसके ऊपर आरे चलवा दिए। उस नौजवान से कहने लगा, तू भी दीन से फिर जा। उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे फला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से उसे धक्का दे देना। चुनांचा सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे उससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही नीचे गिर गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा। वहाँ से बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले।
बीच समंदर के पास पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा, फिर वही दुआ की, बारे इलाही, जिस तरह तू चाहे मुझे उनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए, सिर्फ वही बच्चा बाकी रहा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू उसी तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। उसने कहा, वो क्या है? उस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली पर चढ़ाओ और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ाओ, और बिस्मिल्लाहिर रब्बिल हाज़िल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंको, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा, उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया और राह खुदा में शहीद हो गया। उसके साथ ही चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम उस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए उसका असर क्या पड़ा। सब लोग ही दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो उसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं उसका मजहब फैल न जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम मोहल्लों और रास्तों में खंदकें खुदवा दो, उनमें लकड़ियाँ भरो और आग लगाओ, जो इस दिन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को उसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र व शकीब के सहारे आग में जलना मंजूर किया और उसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो उस बच्चे को खुदा ने बोलने की ताकत दी। उस बच्चे ने कहा, अम्मा क्या कर रही हैं? तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो।